पश्चिम उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हों, लेकिन हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में शुमार मेरठ सीट पर बीजेपी का चौथी बार कमल जरूर खिल गया है। यहाँ अरुण गोविल ने जीत दर्ज की है। खास बातचीत करने के लिए अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेता हूँ। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, वही था कि रावण की ससुराल में राम की जीत की एंट्री। नहीं तो अच्छी बात है ना ये तो जी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि रावण को समाप्त करने के लिए राम जो है वो आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और रही थी कि अभी आपके परिवार के लोगों से बात की थी और भी लोगों से बात करी थी। सब ने एक बात कहा था कि भरोसा भी था और यकीन भी था कि जीतेंगे ज़रूर। तो इस भरोसे और यकीन के पीछे की बात आपसे समझना चाहूँगा। नहीं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इनकी कोई अरिथमेटिक नहीं होता इनका कोई। एक मन की एक फीलिंग होती है। हम माहौल देखते हैं, उससे हमारा मन एक धारणा बनाता है कि यहाँ क्या होगा, है ना। और फिर लोग इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो भी अपने आप काम करता है जगह। और एक छवि होती है एक इंसान की, वो अपनी जगह काम करती है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जिनसे हमारा मन बनता है, हमारी धारणा बनती है, या हमारा विश्वास बनता है। तो वही विश्वास था। वही विश्वास था। सर, चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में शुमार है और अब आपकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मेरठ के लिए? हाँ, तो कोई बात नहीं, जिम्मेदारियों से कौन भागता है। जिम्मेदारियां तो जीवन का एक अंग है, उनको उसी तरह लेना चाहिए और पूरा करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया था, बाहर ये हैं, फिर आपने बताया मैं तो मेरठ से ही हूँ और तमाम आपने चीज़ें बताई थी, तो आपको लग रहा था कि जनता को जो चीज़ आप समझाना चाहते थे, जो चीज़ आप बताना चाहते थे, उसको बहुत करीब से जनता ने समझा? नहीं, जनता क्यों नहीं समझेगी, मुझे बताइए। विपक्ष तो कोई भी विपक्ष हो, वो कुछ भी कहता है अपनी तरफ से, लेकिन अगर मैंने एक बात समझाई उनको, तो आज अगर हम आपसे ही पूछें, मान लीजिए, ठीक है, आप जहाँ भी पैदा हुए होंगे, मेरठ के पैदा हुए होंगे। जी, मेरठ से हूँ। तो मेरठ से ना, तो जब लोग पूछते हैं आपसे तो कि आप कहाँ के, तो आप क्या कहते हो? आपके मुँह से यही निकलेगा ना कि मैं मेरठ का हूँ। बस इतनी सी बात थी। तो यहाँ के लोगों को तो समझ में आ गई विपक्ष की बात, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बिल्कुल बाद में कभी भी। लेकिन सर, जिस तरीके से देखें, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हार गए, जो सहारनपुर है, सहारनपुर में भी गठबंधन जीत गया, कैराना में भी गठबंधन जीत गया, कई और सीटों पर भी जो चुनावी नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आए, तो सबकी नज़रें मेरठ पे थी कि मेरठ में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे में तमाम सीटें बीजेपी बड़े नेताओं के हार गए, आप यहाँ पर जीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो अच्छा गया है। बिल्कुल अच्छी बात है, और मतलब पर्सनल लेवल पे भी मैसेज अच्छा गया है, पार्टी लेवल पे भी मैसेज बहुत अच्छा गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक भरोसा करके आपका टिकट दिया था और भी लोग कतारों में थे, तो उनके भरोसे को कायम रखा सर? बिल्कुल कायम रखा, और पूरी जो उन्होंने जिस उम्मीद से जो भरोसा मुझ पर जताया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको मैं अपनी पूरी योग्यता और सक्षमता के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा है, जब आपसे बात की जाती थी कि सर मेरठ के लिए क्या सोचा है, कि पहले चुनाव जीत जाओ, जब तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन वही है कि मेरठ के लिए क्या सोचा है, क्योंकि देखिए आप बाहर से मतलब बाहर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जगह जगह आप गए हैं, तो मेरठ की चूंकि आप गलियों में अब बिल्कुल घूम चुके हैं, आप किसी गली को आप नहीं कह सकते कि मैं अनजान हूँ, तो क्या चीज़? किसी भी शहर के लिए, किसी भी जगह के लिए दो बातें होती हैं। एक तो उसकी प्रगति होती है, एक विकास होता है, और एक होता है जो इस समय उसमें लोकल समस्याएं होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और दोनों चीज़ों पर काम किया जाएगा। आप अपनी जीत के लिए किसको मानते हैं पीछे? कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, एक वजह नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें मिलकर कोई एक काम बनता है, समझे ना। तो अब उसके लिए मैं बहुत सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे मेरठ के वोटर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का ध्यान करना चाहूँगा, मेरे जो मित्र यहाँ हैं बॉम्बे से, उनका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरठ के लिए कोई एक ऐसा पब्लिक के लिए मैसेज आपकी तरफ से? हर किसी के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसे आप रावण की ससुराल अब ना माने, समझे ना। अब ये राम का घर हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अरुण गोविल जी हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि मेरठ को अब रावण की ससुराल ना कहें, राम का घर कहें। अपनी जीत को लेकर वो शुरू से ही आश्वस्त नजर आ रहे थे और कहना था कि भरोसा है, चुनाव जरूर जीतूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।